सॉरी 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 सुहानी। आपको लगी तो नहीं? नहीं, अच्छा हुआ कि तुम दोनों वक्त पर आ गए, बच गए हम। हेलो इंस्पेक्टर, मैं युवान बिरला बोल रहा हूँ। मेरी माँ को किसी ने किडनैप कर लिया। युवान, मैं किडनैपर के पीछे जा रहा हूँ। सुहानी संयम बाहर आ रहा है। क्या? अब क्या करेंगे अगर पुलिस आ गई तो? हमें उनसे पहले घर पहुंचना होगा। लेकिन घर पहुंच के हम करेंगे क्या? आप लोग हमारी बात ध्यान से सुनिए और हम जैसा कहते हैं बिल्कुल वैसा ही करिए। नहीं नहीं आंटी, मुझसे ये नहीं होगा। कृष्णा, तुम्हें ये करना ही होगा, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। और हाँ, ये गहने ध्यान से छुपा देना। युवान, युवान, वो सुहानी आंटी। क्यों? क्या? काहे वो क्या हुआ है? वो बाहर। सुहानी उठो! सुहानी! सुहानी! सुहानी, क्या हुआ इसे? सुहानी, युवान पानी लेके आओ, जाओ। सुहानी, सुहानी क्या हुआ? क्या हुआ इसे? पता नहीं मौसी जी, हम तो प्रसाद लेके लौटे थे। ये लंगड़ा के चल रही थी, इसे बहुत चोट लगी थी और हम इसके पास दौड़ के आ गए। आंटी के सारे गहने भी चोरी हो गए और वो चोर चोर चला के बेहोश हो गई। मुझे गहनों की परवाह नहीं। संयम, डॉक्टर को लेके आओ। आंटी बाहर आई कैसे? शादी की विधि शुरू नहीं हुई थी क्या? कृष्णा, सुना नहीं तुमने क्या कहा प्रतिमा ने? वैसे भी शादी वादी नहीं हो सकती अभी, भूल जाओ इस शादी को। आराम से बैठो। तुम ठीक हो ना सुहानी? हाँ माँ। कौन थे सुहानी वो लोग? तुमने उनके चेहरे देखे? नहीं माँ, पता नहीं कौन थे वो, शायद हमारे गहने ही लूटने आए थे। पर ये तो बताओ सुहानी, उनसे बचकर भागी कैसे तुम? माँ, हम बहुत कोशिश कर रहे थे उनसे बचने की, फिर वो हाथापाई में कार का दरवाजा खुल गया और हम कूद गए। सब हमारे पापों की सजा है। बाबा तो बहुत नाराज होंगे ना, हमें तो उनसे माफी मांगनी चाहिए। बाबा, बाबा हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत। सुहानी आराम से, तुम यहीं बैठी रहो। तुम्हारे पैरों में गहरी चोट आई है ना? माफ कीजिएगा बाबा, सुहानी के पैरों में गहरी चोट आई है, वो उठ नहीं पाएगी। बाबा हमें माफ कर दीजिए, हम बहुत शर्मिंदा हैं, हमारी वजह से सब खराब हो गया। कोई बात नहीं। बेबी, बेबी जल्दी से ये तेल साफ कराओ, कोई गिर जाएगा। जी। सुहानी तुम बैठो, हम अभी आते हैं। भावना, सुहानी, चिंता मत करो, हमारा मिलन जल्दी होगा।
देखती हूँ सुहानी को सच में चोट लगी है या वो कोई ड्रामा कर रही है। दादी, क्या हुआ? कुछ चाहिए? वो दादी, नीचे तेल गिरा है। सॉरी दादी, हम आपको इसलिए ही रोक रहे थे। वो हमारे पैर में चोट लगी ना, हम उठ नहीं सकते थे इसलिए। यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? ये बाबा कहाँ चले गए? लगता है युवराज से मिलने वो गुफा के अंदर गए हैं। हे भगवान, इतना खून, मरवर तो नहीं गया ये? इसकी मौत तो होली पर लिखी है, वो भी हमारे हाथों। फिर आज कैसे मर गया ये? युवराज, युवराज! नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये मर नहीं सकता। युवराज! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सुहानी को छूने की? सुहानी, तो मतलब इसने मुझे घर के बैकयार्ड में ही बंद करके रखा था। युवराज घर पहुंच गया तो पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। दी, अच्छा हुआ आप सही वक्त पर आ गई, वरना हम तो उठने ही वाले थे। जानते, इसीलिए तो तुम्हें रोक लिया। नहीं तो बाबा को पता चल जाता कि तुम्हें चोट लगी ही नहीं है, फिर वापस वो शादी की रट लगा के बैठ जाता। सोनी, सच में बहुत बड़ी गलती होगी बाबा को घर लाकर। कोई बात नहीं, आप थोड़े ना जानती थी कि वो बाबा ऐसे हैं। बस इस वक्त हमें अपना सारा ध्यान युवराज को ढूंढने में लगाना है बस। काश थी ऐसा होता कि हम अपनी आंखें बंद करते और युवराज को आवाज लगाते, वो आ जाता। हम तुम्हारी हालत समझ सकते हैं सुहानी, लेकिन इस वक्त हमारे पास इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तुम रुको यहाँ पे, हम तुम्हारे लिए कुछ लेकर आते हैं। युवराज!
चला गया? युवराज! 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 क्या हुआ? हमने युवराज को देखा। हमने सच में युवराज को, पता नहीं, शायद पूरे यकीन के साथ नहीं कह सकते, पर हमने युवराज को देखा। ये तुम्हारा वहम है। वो अब इस दुनिया में नहीं है, मर चुका है वो। अब कभी लौटकर नहीं आएगा। और हम उम्मीद करेंगे कि उसकी मौत तुम्हारे पापों का एहसास दिलाएगी, ताकि तुम्हें ये पता चले कि पाप करना कितना बुरा होता है और पश्चाताप करना आसान नहीं होता। जी, शायद हमें आराम करना चाहिए। कुछ तो गड़बड़ है। वो हमारा वहम नहीं था। हमने युवराज को ही देखा था, वो यही था, फिर अचानक